हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 है अपना इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी कि प्रतिलोमवर्ती फलन। इसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक तो कर ले। अब आज देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है कि कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल टू एल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy बटे ए बी कोस एल्फा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। तो यानी कि कुल मिला के क्या करना है, अपने को ये सिद्ध करके बताना है, ऐसा लेके आना है। तो इसको लेते हुए चलते हैं अपन और ये अपने को लेके आना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। तो आप लोग जानते हो कि हम जानते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस होता है तो माइनस आता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं कि ये जो अपने को दे रखा है ये अपने को इस फॉर्मूले के हिसाब से इसके जैसा नजर आ रहा है। तो हम इसको ये जो कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी है इसको हम इस सूत्र के हिसाब से खोलेंगे तो हम इसको ऐसा लिखेंगे और इक्वल टू में आपके पास में क्या चल रहा है, अल्फा चल रहा है, तो उसको चलने देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको, हम इस सूत्र के हिसाब से खोलते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए कोस इनवर्स यहां पर x की वैल्यू कितना रखेंगे हम, x अपॉन ए, ये x अपॉन ए रख दिया। y की वैल्यू रखेंगे हम y अपॉन बी, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन अपन ने लगा दिया रूट ऑफ, यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x अपॉन ए का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी, y अपॉन बी यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इक्वल टू में कितना चल रहा है बेटा, एल्फा, तो ये अपन ने एल्फा लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि कोस इनवर्स है इसको हम इधर भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा, कोस एल्फा बन जाएगा। तो यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पे तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये कोस इनवर्स इधर जाएगा तो ये बन जाएगा कोस एल्फा। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं बेटा कि इस एक्स वाई अपॉन ए बी को हम इधर की तरफ भेज देते हैं। तो इधर की तरफ भेजेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ये माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये कोस एल्फा ऐसा का सही और ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई अपॉन ए बी हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं बेटा कि ये माइनस का चिन्ह है इसको हटाते हैं, तो यहां से मैं माइनस चिन्ह कॉमन लेता हूं, तो माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का, यानी कि यहां से मैं ये माइनस हटा रहा हूं और इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, यानी कि एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का कोस एल्फा बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं बेटा कि ये रूट हटाते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं कि वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे को इधर का वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी कि अपने को क्या मिलेगा इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा इक्वल टू इधर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का कोस एल्फा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं बेटा इसको गुणा करके लिखते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक को वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर माइनस को माइनस से गुणा करते हैं प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं। तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये बन जाएगा, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 a की जगह एक्स वाई अपॉन ए बी और b की जगह कोस एल्फा आ जाएगा प्लस उसके बाद में बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एल्फा बन जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं बेटा कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये प्लस का है ये प्लस का है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास में जो बचता है उसको हम
इस तरीके से ऐसा कैसा लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं बेटा कि ये अपने बाद में 1 है, तो 1 इस वाले पार्ट को तो हम ऐसा कैसा रखते हैं, यानी कि यहां से 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऐसा कैसा रखा, ठीक है ना। ये तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू ये इक्वल टू लगा दिया, ये माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस एल्फा, ये माइनस का 2xy अपॉन ए बी ये कोस एल्फा हो गया, और ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन अपन ने लगा दिया। देखिए कोस स्क्वायर एल्फा है, कोस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू हम रख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तो ये हमने रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखिए ये 1 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास में इसके जैसा बन गया, तो हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे इसको सोल्व आउट करेंगे, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये माइनस का है तो यहाँ पर हम इसके आगे माइनस लगा देते हैं, ये माइनस लगा दिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको भी हम इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस का 2x वाई अपॉन ए बी ये कोस एल्फा, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इक्वल टू में माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं बेटा कि ये इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, तो यहां से माइनस चिन्ह को मन ले लेते हैं, माइनस चिन्ह को मन लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह को मन ले लेते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी, और ये कोस एल्फा इक्वल टू ये साइन स्क्वायर एल्फा। तो इस तरीके से सवाल सोल्व हो जाएगा। ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है भाई, इसको आप है ना प्लस माइनस प्लस करके लिखना है, यहाँ पे कोस एल्फा प्लस है यहाँ पे, और ये इस तरीके से आएगा, तो ये सवाल इस तरीके से हल हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल एंस प्रूफ। तो एक ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा भाई। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है। देखिए ये अब हमारे को दे रखा है कि कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, यानी कि इस समीकरण को हल करना है, यानी कि अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा हम इसको किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि माना a इक्वल टू तो अपन tan थीटा मान लेते हैं, तथा b इक्वल टू हम मान लेते हैं tan फाई मान लिया। अब देखिए अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a मिल जाएगा, तथा अगर मैं यहां से फाई की वैल्यू फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, tan इनवर्स b मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर ये जो दिख रहा है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं भाई कि कोस इनवर्स और यहां पे 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू यानी कि tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन, फिर यहां पर आ जाएगा कोस इनवर्स, फिर यहां पे लिखेंगे 1 माइनस बी की वैल्यू कितना रखेंगे, tan फाई, यानी कि tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये अपने को सिद्ध नहीं करना, ये अपने को समीकरण को हल करना है, तो दोनों पक्षों एक साथ ही लेके चलते हैं। अब देखिए आप जानते हो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ठीक है ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि cos इनवर्स और ये बन जाएगा cos 2 थीटा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, ये cos इनवर्स और ये क्या का फॉर्मूला बनेगा, cos 2 फाई का, यानी कि cos 2 फाई का फॉर्मूला बन गया, इक्वल टू ये आपके पास में 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो cos इनवर्स और cos ये तो 1 बन जाएगा, यानी कि कुल मिला के यहां पर हमारे पास में क्या शेष बचा, 2 थीटा प्लस 2 यहां पे 2 फाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के क्या मिलेगा अपने को, थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए
अगर मैं थीटा की वैल्यू यहां से उठा के रखूं तो क्या रखूंगा, टेन इनवर्स ए। तो यहां पर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये अपने को मिलेगा टेन इनवर्स ए, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। फाई की वैल्यू रखेंगे हम कितना, टेन इनवर्स बी। तो ये हमने टेन इनवर्स बी रख दिया इक्वल टू ये अपने पास में टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहां पर हम सूत्र लगाते हैं बेटा, तो सूत्र होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा बेटा, यहां पर हमारे को मिलेगा कि टेन इनवर्स एक्स की जगह पे हमारे को क्या रखना है, ए रखना है, और वाई की जगह पे हमारे को क्या रखना है, बी रखना है। तो यहां पर ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी इक्वल टू टेन इनवर्स, और यह आपके पास में एक्स हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, टेन से टेन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। तो इस तरीके से यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।